दिल्ली सरकार ने बेशक फिल्मी सितारों को पान मसालों का विज्ञापन ना करने की सलाह दी है, लेकिन सिर्फ विज्ञापन ही नहीं बल्कि सिल्वर स्क्रीन पर भी धड़ल्ले से धूम्रपान और तंबाकू सेवन फिल्माया जाता है। बॉलीवुड के बादशाह खान हो या फिर दबंग खान या फिर मिस्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार हो, ये तो चंद सितारे हैं, लेकिन टीवी पर पान मसालों का विज्ञापन करने वाले और फिल्मों पर पान मसाला और धूम्रपान करने वाले फिल्मी सितारों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने शाहरुख, सलमान समेत 6 फिल्मी सितारों से कहा कि पान मसालों के विज्ञापन ना करें, तो सनी लियोनी ने ये बात झट से मान ली। Can give you a guarantee that I will not be re-signing any contract that promotes tobacco use or the actual product that causes cancer, which is betel nut. हालांकि बाकी सितारों की तरफ से कोई बयान नहीं आया। गैर सरकारी संगठन हृदय की माने तो फिल्मों और विज्ञापनों में तंबाकू सेवन और धूम्रपान का युवाओं की मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सर्वे के मुताबिक शाहरुख कैटरीना स्टारर फिल्म जब तक है जान में 11 ऐसे सीन थे जिसमें सिगरेट पीना दर्शाया गया, तो वहीं अक्षय कुमार और असिन की फिल्म खिलाड़ी 786 में 30 ऐसे सीन थे जिसमें धूम्रपान दिखाया गया। अर्जुन रामपाल और चित्रांगदा सिंह अभिनीत 26 सीन में सिगरेट और सिगार फिल्माया गया। सलमान खान की दबंग 2 में 7 बार बीड़ी पीने के दृश्य दिखाए गए। जब बच्चे जितना जल्दी शुरू करेंगे वो उतना ज्यादा एस्टैब्लिश्ड यूजर बन जाते हैं, बिकॉज टोबैको में निकोटिन होता है जो कि एडिक्टिव होता है। तो इसलिए ये बच्चों को ही टारगेट करते हुए नए नए प्रोडक्ट आते हैं, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट करते हैं, यूथफुलनेस एंड ग्लैमर, अट्रैक्टिवनेस, ये इसीलिए दिखाया जाता है कि यंग बच्चे तंबाकू इस्तेमाल करें, जिससे कि वो आगे चलकर ज्यादा मतलब एस्टैब्लिश्ड यूजर बन जाए। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे 2009-10 के मुताबिक 54.7% लोगों ने विज्ञापनों के जरिए तंबाकू उत्पादों को नोटिस किया, तो वहीं 28.4% ने सिगरेट को। सर्वे के मुताबिक 270 मिलियन लोग भारत में तंबाकू का सेवन करते हैं, जबकि 5500 युवा हर दिन तंबाकू उत्पादों का सेवन शुरू कर रहे हैं। तंबाकू की सेवन की तादाद डेफिनेटली बढ़ रही है। वर्ल्ड में एक चीज कही जाती है टोबैको एपिडेमिक। तो टोबैको एपिडेमिक जो इंडिया में है वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है, वेस्टर्न वर्ल्ड में इट केम बिफोर। सो इंडिया में टोबैको एपिडेमिक अभी डेफिनेटली अपनी हायर साइड पे है, सो मच सो कि अभी लेडीज में भी जो टोबैको कंजम्पशन है इट इज इंक्रीजिंग इन द फॉर्म ऑफ स्मोकिंग। एंड ऑन द अदर हैंड, इफ एक्चुअली वी सी द स्टैटिस्टिक्स, द टोबैको कंजम्पशन हैज स्लाइटली डिक्रीज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। सो बट इन इंडिया इट्स इंक्रीजिंग, और दिल्ली में डेफिनेटली नॉर्थ इंडिया में। हालांकि पर्दे पर डिस्क्लेमर भी चलता है कि धूम्रपान करना सेहत के लिए खतरनाक है। इसके बावजूद युवाओं के दिलो दिमाग पर चेतावनी से ज्यादा फिल्म स्टार के स्टाइल का असर पड़ता है, जिसके चक्कर में अक्सर युवा वही करने लगते हैं जो उनका पसंदीदा सितारा करता है। रोशनी ठोकने के साथ प्रियंका सिंह, दिल्ली आज तक। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किस तरह से धड़ल्ले से बिक रही है तंबाकू और धूम्रपान के प्रोडक्ट्स। तंबाकू और धूम्रपान का सेवन करने वाले युवाओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में ही 171 स्कूलों के आसपास तंबाकू विक्रेताओं के स्टॉल्स हैं। ये चौंकाने वाला खुलासा किया है एनजीओ हृदय ने। नशे का कारोबार इस कदर अपनी पैठ जमा रहा है कि सिर्फ वयस्कों को नहीं बल्कि बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। दिल्ली सरकार ने चबाने वाला तंबाकू या उसके उत्पादों पर बैन की कोशिश की, लेकिन मामला कोर्ट जा पहुंचा। लेकिन अब हृदय एनजीओ की इस ताजा रिपोर्ट पर गौर करें। नियम कहता है कि स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में कोई भी तंबाकू उत्पाद की दुकान नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके उलट हृदय एनजीओ के सर्वे ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। एनजीओ के मुताबिक 304 स्कूलों में से 171 स्कूलों के आसपास एक या एक से अधिक तंबाकू उत्पादों की दुकानें हैं। 200 दुकानें ऐसी हैं जो चाय स्टॉल होने के बाद भी तंबाकू उत्पाद बेच रहे हैं। हर 5 में से एक दुकान में तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन किया गया है। इसी तरह कई दुकानें ऐसी हैं जो तंबाकू जैसे दिखने वाले उत्पाद बेच रहे हैं।
एक्सपर्ट के मुताबिक ये सरासर WHO की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। हमने ये भी देखा कि तंबाकू तो बेच भी रहे हैं, साथ में तंबाकू का जो एडवर्टाइजमेंट है या जो प्रमोशन है वो भी कर रहे हैं, और हर 5 में से एक जो वेंडर है या तंबाकू विक्रेता है उसके पास आपको टोबैको यूज के बोर्ड दिख जाएंगे, किसी टोबैको प्रोडक्ट के बोर्ड दिख जाएंगे। ये तो दिल्ली का हाल है, लेकिन ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2009-10 के मुताबिक देश भर में 15% युवा तंबाकू उत्पादों का किसी न किसी प्रकार से सेवन करते हैं। 37% युवा 10 साल की उम्र में धूम्रपान करना शुरू करते हैं। हर साल 10 लाख से ज्यादा भारतीय तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से मर जाते हैं। हर दिन करीबन 5500 बच्चे तंबाकू सेवन शुरू कर रहे हैं। 100 बच्चे जो किशोरावस्था में तंबाकू सेवन शुरू करते हैं, इनमें से 50 इसके लगातार सेवन से तंबाकू से होने वाली बीमारियों से मर जाते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि तंबाकू विक्रेता का टारगेट 14 से 18 साल के बच्चे होते हैं, जो जल्द ही तंबाकू उत्पादों के सेवन के आदी बन जाते हैं। जितने भी लोग जो तंबाकू लेने के आदी हैं वो 17 साल से पहले तंबाकू लेना शुरू करते हैं, 17 या 17.5, 16 उससे पहले। और हमारी स्टडी, हमने हृदय ने स्टडी करी थी, हमने पाया है कि बच्चे एज यंग एज 6 साल के बच्चे भी तंबाकू यूज कर रहे हैं। तो इनिशिएशन एज बहुत नीचे आती जा रही है, और ये स्टडीज कहती हैं कि बच्चे जितना जल्दी शुरू करेंगे वो उतना ज्यादा एस्टैब्लिश्ड यूजर बन जाते हैं। ये तो महज आंकड़े हैं, लेकिन नशे का ये कारोबार जानलेवा साबित हो रहा है। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2009-10 के मुताबिक भारत में 90% लोग ओरल कैंसर के शिकार होते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह तंबाकू सेवन है। टोबैको से सिर्फ कैंसर नहीं होता। टोबैको से लंग्स खराब होती हैं, टोबैको से डायबिटीज बढ़ता है, टोबैको से हाइपरटेंशन होती है, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ब्लड वेसल्स खराब होना, ब्लड वेसल्स खराब होती हैं तो किसी किसी के पैर काटने पड़ते हैं लोगों के, आंखें खराब होना, ओवरऑल न्यूट्रिशन खराब होना। मतलब इतना तो तय है कि अगर धीमे जहर के इस कारोबार को तेजी से खत्म नहीं किया गया तो फिर देश की युवा पीढ़ी को इस खतरे से बचाना मुश्किल हो जाएगा। रोशनी ठोकने के साथ प्रियंका सिंह, दिल्ली आज तक। आंखों के सामने तंबाकू और तंबाकू के पदार्थ बिक रहे हैं, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों की।